नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाइना में किस तरीके से टेक्नोलॉजी फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो बेसिकली क्या आप लोगों को पता है, चाइना में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको यूज नहीं करने देती है, रोक लगा के रखती है। अब ऐसा क्यों करती है चाइनीज गवर्नमेंट? सीधा आंसर है कि चाइनीज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके लोगों का डेटा या उनके देश का डेटा कहीं बाहर जाए दूसरे एप्लीकेशंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल वहां जीमेल नहीं चलता, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आप सभी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन एग्जांपल के लिए जैसे जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये मेन एप्लीकेशंस जो हम रोज यूज करते हैं और कितना डेटा इस पे शेयर करते हैं हम तो कभी चेक भी नहीं करते। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट वाले लोग बहुत तेज हैं, वो लोग अपने देश में इन एप्लीकेशंस को यूज करने नहीं देते हैं। उनके पास हर एप्लीकेशन का एक अलग ऑल्टरनेटिव है। जैसे हमारे पास यूट्यूब है, उनके पास एक अलग वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, हमारे पास व्हाट्सएप है, उनके पास चैटिंग करने के लिए वीचैट है, तो वो लोग वो यूज करते हैं, चाइनीज एप्लीकेशन ही यूज करते हैं, ना कि बाहर की डेवलप करी हुई एप्लीकेशंस दूसरी कंट्रीज में जो बनती हैं उन्हें वो लोग यूज नहीं करते हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके लोग, जो उनके देश के लोग हैं, बेसिकली चाइनीज पीपल, बाहर के देश की कंट्रीज की एप्लीकेशन पे साइन अप करें और अपना डेटा भेजें। जब बातें करेंगे तो डेटा तो इधर से उधर जाएगा ही, और जब एप्लीकेशन फेमस होंगी तो बहुत से ऑफिशियल्स भी बातें करेंगे, तो बातें करेंगे तो चैट्स में इधर उधर बातें होंगी। तो वो नहीं चाहते कि उनकी कोई भी सिंगल डेटा भी मैनिपुलेट हो या सिंगल डेटा भी शेयर हो इधर से उधर। तो इस वजह से वो सारी जो मेजर एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं वो चाइना में बैन है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज लोगों ने तो अपना हाथ सेफ कर रखा है भाई, उन लोगों ने तो सारी चीजें बैन कर रखी हैं, हमारी बाहर की, यूएस की जितनी भी मेजर एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन जो चाइनीज लोग एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जो दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल टिकटॉक, भाई 5वें नंबर पे मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती हैं, हर कंट्रीज लगभग इन्हें यूज कर दिए हैं। लेकिन चाइना डेटा दूसरी कंट्रीज से कलेक्ट कर सकता है, लेकिन अपनी कंट्री का डेटा बचाने के लिए बाहर की एप्लीकेशंस को भाई बैन करके रखता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, जीमेल बैन है, ड्रॉपबॉक्स बैन है, गूगल एप्स, ड्राइव वगैरह ये बैन है, गूगल प्ले स्टोर भी बैन है चाइना में। तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, इवन आपके पास एंड्रॉइड फोन है तब भी उसमें गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट नहीं आता है। अगर जिस भी बंदे ने चाइना से कोई सा भी एंड्रॉइड फोन कभी भी मंगवाया होगा जो कि ग्लोबल वर्जन नहीं होगा, उसमें गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल्ड नहीं आता है, आपको साइड से साइड लोड करना पड़ता है। फेसबुक बैन है चाइना में, इंस्टाग्राम बैन है चाइना में, ट्विटर बैन है चाइना में, स्नैपचैट बैन है चाइना में, पिंटरेस्ट बैन है चाइना में। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी एंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स है, वही बैन है, तो चाइनीज लोग करते क्या एंटरटेनमेंट के लिए? उनके पास हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग ऑल्टरनेटिव है। जैसे व्हाट्सएप की जगह वीचैट है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का भी नाम है कुछ अजीब सा ही, जैसे यूट्यूब है, वहां का अपना एक अलग वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग जाकर के वीडियोस देखते हैं, आईडीज वगैरह बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंडियंस क्या करते हैं, चाइनीज एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। भाई टिकटॉक तभी तो इतना फेमस हो रहा है, टिकटॉक डाउनलोड कर रखा है, बहुत लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, जबकि उस पर कंटेंट भी एकदम घटिया आता है, फिर भी हम टिकटॉक को सपोर्ट करते हैं और अपनी आईडीज बनाते हैं, अपना डेटा शेयर करते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिंक करके रखते हैं टिकटॉक आईडी से, बहुत सारी प्राइवेट चीजें जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए वो सब लिंक करके रखते हैं। दिक्कत पता है क्या है, ये जितनी भी एप्लीकेशंस है ना, चाइनीज एप्लीकेशंस, ये सिर्फ एक एप्लीकेशंस नहीं है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिन पे टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि इन्हें यूज मत करो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये भाई हमारा डेटा चुराती रहती है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस ऐसे लगते रहते हैं और प्रूफ भी होते हैं। तो यही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस आपके फोन के ऐप परमिशंस के साथ खेलते हैं। जैसे आप जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, बहुत मेरे भाई लोगों को जिन्हें नहीं पता ऐप परमिशंस क्या होते हैं, जब आप लोग इंस्टॉल करते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको पहली बार ओपन करते हो एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जिसे हम और आप मोस्टली बहुत लोग बिना पढ़े अलाउ 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 कर देते हैं। तो उसी अलाउ 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 के चक्कर में आप
ऐसी बहुत सी चीजों की परमिशन अपने फोन की दे देते हो उस एप्लीकेशन को जो शायद आपको देनी नहीं चाहिए। जैसे कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को कैमरा की क्या जरूरत, कैमरा की परमिशन की तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो भी ले लेता है। और कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को कॉन्टेक्ट्स की क्या जरूरत, कॉन्टेक्ट्स की परमिशन की, लेकिन वो भी वो ले लेता है। और हम पढ़ते नहीं है तो इस चक्कर में बैकग्राउंड में वो सारा डेटा सिंक होता रहता है इन एप्लीकेशन के थ्रू। वो किसी भी अनोनिमस क्लाउड पे या किसी भी अनोनिमस सर्वर पे जाके स्टोर होता रहता है, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में चाइनीज सर्वर ही होते हैं। तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि चाइनीज एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना बंद करो। बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, हेलो हो गई, लाइकी हो गई, टिकटॉक हो गई, बहुत बकवास एप्लीकेशंस हैं। और इन एप्लीकेशंस पे एलिगेशंस लगते रहते हैं हर बार कि ये स्पाई करते हैं हमारा डेटा, और बहुत केसेस में प्रूव होता है। फिर चाइनीज गवर्नमेंट निकल करके आती है और बोलती है हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगले कुछ दिनों में फिर वही खबर आ जाती है। तो हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते पूरी तरीके से। भाई जिस कंट्री ने बाकी देशों की एप्लीकेशंस जो हर कोई यूज कर रहा है, जहां से आज तक कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई कंप्लेंट नहीं आई, कभी सुना है कि गूगल ने आपका डेटा लीक कर दिया, कभी सुना है कि YouTube ने आपका डेटा लीक कर दिया? नहीं सुना ना। तो बस यही सारी चीजें दिक्कतें हैं। ये सब लोग, चाइनीज जो लोग हैं, ये एप्लीकेशन तो यूज करते नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल एप्लीकेशंस ये लोग अपने देश में डेवलप करते हैं, टिकटॉक हो गई, लाइकी हो गई, हेलो, वो पूरा वर्ल्ड यूज करता है और वहां से ये पूरे वर्ल्ड की जो डेटा है उसको ले लेते हैं। अब भाई सिचुएशन ऐसी है, टिकटॉक पे फ्रीडम नहीं है पूरी तरीके से। कहने को एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन फ्रीडम नहीं है यूट्यूब की तरह। वहां पे अगर आप कोई भी वीडियो डालोगे, जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूं चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए, तो ये वीडियो या तो वहां पे हटा दी जाएगी या दबा दी जाएगी। तो मतलब चाइनीज गवर्नमेंट अपने डेटा के साथ मैनिपुलेट करती थी, मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करती रहेगी। अब आप लोग बोलोगे प्रिंस, फोन्स भी तो आप रिव्यू करते हो, बोलते हो Xiaomi का फोन ले लो, रेडमी का फोन ले लो, ओप्पो का फोन ले लो, वन प्लस का फोन ले लो, ये भी तो सब चाइनीज ब्रांड्स हैं, तो फोन्स में भी तो दिक्कत होगी। टेक्निकली यस, ये चाइनीज ब्रांड्स हैं और कुछ कुछ फोन्स में दिक्कत होती है, जैसे ओप्पो के, वीवो के, इन सब फोन्स में रिपोर्ट्स आई हैं कि ये सब फोन्स बैकग्राउंड में आपका डेटा लीक कर देते हैं। लेकिन पता है अब चीजें सुधर रही हैं। अब क्योंकि मेक इन इंडिया आ गया है, तो मेक इन इंडिया में ये सारे जो फोन्स हैं असेंबल इंडिया में हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब फोन्स मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहे हैं, बल्कि असेंबल हो रहे हैं। मैन्युफैक्चर चाइना में ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया उतना केपेबल नहीं है। देखो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई है, इंडिया अभी इतना केपेबल नहीं है। इंडिया में अभी सारे फोन्स खुद से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते बिल्कुल स्क्रैच से। तो चाइना से सारा रॉ मटेरियल आता है और इंडिया में असेंबल होते हैं, तब जाके आपको ये फोन दिया जाता है और उसे मेक इन इंडिया बोला जाता है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। बेसिकली कंपनी पूरी चाइना की है, हेडक्वार्टर चाइना में है, लेकिन जो फोन है वो इंडिया में असेंबल हो रहा है और इंडिया का जो हेड ऑफिस है उसकी निगरानी में सारे काम हो रहे हैं। तो फोन भी चाइनीज कंपनी के हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इंडियन लोग काम कर रहे हैं, जो पूरी लेबर है वो इंडियन है, तो इस वजह से यहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाता है। क्योंकि अभी इंडियन फोन कंपनी है ही नहीं मार्केट में, ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो 100% इंडियन हो, बनता भी इंडिया में हो और सारी चीजें इंडिया में होती हो। ऐसा कोई फोन है ही नहीं अभी मार्केट में। जब आएगा तो मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी आपको रेकमेंड करते हुए और उस फोन के ऊपर वीडियो बनाते हुए, बट अभी ऐसा फोन नहीं है। हो सकता है 3 साल में आ जाए, 4 साल में आ जाए, बट फोन को तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशंस, क्या हमें इन एप्लीकेशंस की सच में जरूरत है? टिकटॉक की सच में जरूरत है? हेलो की सच में जरूरत है? लाइकी की सच में जरूरत है? जब चाइनीज वाले लोग बिना गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब के रह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेजर एसेंशियल एप्लीकेशंस है हमारे लिए, तो ये हेलो, टिकटॉक तो फिर भी एसेंशियल नहीं है। क्या हमें इनकी सच में जरूरत है? आप लोग एक बार सोचिए और अनइंस्टॉल कीजिए ऐसी सब एप्लीकेशन अगर आपने रखी हुई है अपने फोन में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मेरा नाम है प्रिंस, मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।